नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें कही गई बातें मेरी व्यक्तिगत समझ और अनुभव पर आधारित है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय में आप स्वयं भी रिसर्च जरूर करें। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या हमें अंदाजा भी है कि धीरे धीरे हमारी आज़ादी, हमारी पहचान, हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ हमसे छीना जा रहा है और हमें इसका पता भी नहीं चल रहा। आज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और जो बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूं वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। हो सकता है आपने इसके कुछ हिस्से सुने हो, किसी वीडियो में देखा हो, पर जो पूरी तस्वीर है, जो असली मकसद है, वो हमसे छुपाया जा रहा है। लेकिन सच जानना अब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी जानकारी को केवल सुने नहीं, महसूस भी करें। अपने दिल से सोचें कि क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है। हम देख ही रहे कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। पहले जो चीजें सिर्फ फिल्मों में दिखती थी, अब असल जिंदगी में हो रही है। अब लोग मशीनों से बातें कर रहे हैं, घर बैठे बटन दबाकर हर चीज मंगवा रहे हैं और धीरे धीरे हम उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। सवाल ये है कि हम क्या इसका इस्तेमाल हम खुद कर रहे हैं या हमसे करवाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस संगठन की जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे WFP कहते हैं। हमने इसका नाम कभी न्यूज में सुना होगा, शायद किसी बड़े नेता को इसमें भाषण देते देखा होगा। लेकिन क्या हमने कभी इसके एजेंडा के बारे में सोचा? दुनिया के कुछ बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का दावा है कि 2030 तक हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, न हमारा घर, न कार, न जमीन। और फिर भी ऐसा कहा जाता है कि हम खुश रहेंगे। सोचो, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? अब आप खुद सोचो, कोई भी इंसान कैसे खुश रह सकता है जब उसके पास उसके मेहनत से कमाई हुई चीजें ही ना हो। लेकिन ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े संगठन का दावा है कि यही भविष्य है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि वो इस भविष्य को धीरे धीरे हकीकत में बदल भी रहे हैं। 2020 में हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया अचानक रुक गई। लोग घरों में बंद हो गए, बिजनेस बंद, स्कूल बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, दुकानें बंद, सब कुछ बंद हो गया और हम सब एक ऐसी व्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट हो गए जो हमें हर रोज बताती थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस समय एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और क्या आपको पता है कि ये सब किसके साथ मिलकर काम करते हैं? उन्हीं संगठनों के साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां सब कुछ डिजिटल हो सकता है। हमारी आईडी, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा हेल्थ रिकॉर्ड, हमारी नागरिकता, सब एक क्लिक में, सब कुछ डिजिटल। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर हमने उनके बताए हुए रास्ते से जरा भी अलग चलने की कोशिश की तो वो बस सिर्फ एक बटन दबाएंगे और हमारी जिंदगी थम जाएगी। हम न पैसे निकाल पाएंगे, न कहीं जा पाएंगे और न ही कुछ खरीद पाएंगे। सोचिए कैसा लगेगा जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ न कर सके। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है? टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, वो हमें मदद करती है, टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान बनाती है। हाँ, टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब कुछ करती है, लेकिन तब तक ही टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है जब तक वो हमारे कंट्रोल में हो। जब वही टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगे तब वो मदद नहीं, गुलामी बन जाती है। आज हर जगह कैमरे लगे हैं, हर कदम ट्रैक हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के अंदर एक ऐसा सिस्टम छिपा है जो हर वक्त हमें मॉनिटर कर रहा है। अगर हमने इस सिस्टम के बारे में सवाल पूछे, विरोध किया, तो हमें चुप कराना बस उनके लिए एक टेक्निकल प्रोसेस बन जाएगा। मान लीजिए हमने किसी नीति की आलोचना कर दी तो हमारा बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। उस समय अगर हम बैंक से पैसे निकालना चाहे तो ट्रांजैक्शन फेल।
हम अगर ट्रेन से जाना चाहे तो टिकट रिजेक्ट, यहाँ तक कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट भी किसी और के हाथों में हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा 21 और एजेंडा 2030 कोई कोरी किताबों की बातें नहीं है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। आप खुद उनके वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे दुनिया के हर देश में एक ही तरह के नीति नियम लागू करने हैं और कैसे दुनिया के हर व्यक्ति को एक यूनिक डिजिटल आईडी से जोड़ा जाएगा। हमारे खेत, हमारे बीज, हमारी जमीन, हमारी चिकित्सा, हमारी शिक्षा, सब कुछ धीरे धीरे बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथों में जा रहा है। किसानों को लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से उनको फायदा हो रहा है, खेती करना आसान हो रहा है। थोड़े बहुत किसान इस पूरी सिस्टम को समझ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसानों को समझना जरूरी है। अब किसानों के बीजों पर मल्टीनेशनल कंपनियों का अधिकार हो चुका है। बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस फायदेमंद है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो एक सिस्टम में फिट किए जा रहे हैं, जो सिस्टम उन्हें सोचना नहीं, बस सिर्फ फॉलो करना सिखा रहा है। सोचिए, जब पीढ़ियां सवाल पूछना बंद कर दे तो सत्ता को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो मैं कह रहा हूं वो आपको डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको सच में लगता है कि कोई और आपके लिए लड़ेगा? क्या आपको लगता है कि कोई और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा? अगर नहीं तो फिर आपको ही खड़ा होना होगा। और खड़ा होने का मतलब सिर्फ सड़कों पर आना नहीं होता, इसका मतलब है जानकारी लेना, जागरूक होना, अपने आसपास के लोगों को भी समझाना। आज के बाद जब भी हम किसी डिजिटल स्कीम के बारे में सुने, जब हम कोई नई तकनीक अपनाएं, तो एक बार जरूर सोचिए कि उसका असर हमारे जीवन पर क्या होगा। क्या वो टेक्नोलॉजी हमें आजाद बना रही है या गुलाम? हमारे पास बहुत ही कम समय है। जो बदलाव अभी हमें सुविधाजनक लग रहे हैं, वही बदलाव धीरे धीरे हमें एक ऐसे सिस्टम में बांध रहे हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर एक बार ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो गया तो फिर हम सिर्फ एक नंबर, एक डेटा बनकर रह सकते हैं। हमारी आवाज, हमारी पहचान, हमारी आजादी सब कुछ छीनी जा सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हमारे खुद की कोई चीज नहीं होगी और फिर भी हमें कहा जाएगा कि हम खुश हैं? अगर हम नहीं चाहते कि ये सब हो तो आज से ही शुरुआत कीजिए। जागिए, सोचिए और अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए सही फैसला लीजिए। अगर सही फैसला लेने में देर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी कि जब हमें गुलाम बनाने की योजनाएं चल रही थी तब आप क्या कर रहे थे। अगर सही फैसला लेने में देर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। सोचिएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल।